वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम तरह एप्लीकेंट जो न्यूजीलैंड में बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर 2026, उसका जो स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी ऑफ वैकाटो में, ठीक है। अब उस स्कॉलरशिप का नाम है जी वाइस चांसलर इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अब इसकी एप्लीकेशन जो है ना अभी ओपन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं न्यूजीलैंड में बैचलर करना, MS MPhil करना या मास्टर करना, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जो है ना प्रोग्राम अवेलेबल है। किसी भी डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें, जो कि अप्रॉक्सीमेट आपको 15,000 न्यूजीलैंड डॉलर मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हो, अगर इस करेंसी को टू पे कन्वर्ट किया जाए तो टोटल इसकी अमाउंट जो है ना अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे देख सकते हैं 24 लाख बनती है, ठीक है। ये 24 लाख आपको एज ए स्टेपेंड जो है ना दिया जाता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज़। अब जिस भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना इसके एप्लीकेशन के इंटेक्स ओपन होते हैं 30 नवंबर, 30 अप्रैल, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर। तो ये सारे इसके इंटेक्स हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इनमें से किसी भी स्केड्यूल के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, टैलेंटेड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो जो फर्स्ट टाइम न्यूजीलैंड में इनरोल हो रहे हैं या न्यूजीलैंड की इस वैकाटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इनरोल कर रहे हैं फॉर बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो उन तमाम तर स्टूडेंट्स को जो है ना ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है और तो वो तमाम तर स्टूडेंट जो है ना इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब इसमें एप्लीकेशन का मेथड क्या होता है? अगर आप इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने इसकी गाइडलाइन पढ़नी होती है एप्लीकेशन की, कि एप्लीकेशन सबमिट किस तरह से करनी है। यहाँ पे रेगुलेशन है, इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इनकी PDF दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे 2026 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है, ठीक है। उसके नीचे सिलेक्शन किस बेस पे होगी, आपके एकेडमिक पे होगी, ठीक है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कंडीशनल जो स्टूडेंट ऑफ़र लेटर रिसीव करेंगे कंडीशनल बेस्ड, उनकी कंडीशन भी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। स्कॉलरशिप की अमाउंट क्या होगी अब यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे बेनिफिट्स की डिटेल दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन किस तरह से सबमिशन की जाती है और किस तरह से उसका डिसीजन लिया जाता है, उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे इसी आर्टिकल पे मिल जाती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्लियरली आपने किसी भी वक्त इसकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और इसका जो डिसीजन होता है स्कॉलरशिप का कम से कम 8 से 12 वीक के अंदर अंदर लिया जाता है, ठीक है। और लेकिन इसकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाती है विद इन 4 वीक्स, ठीक है, जब इसका स्टार्ट होता है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। उसके अलावा लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप दिसंबर और जनवरी में अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी थ्रू आउट द ईयर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसकी जो है ना टोटल एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होंगे तो आपने अपना कंडीशनल या अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर जो आप यूनिवर्सिटी से रिसीव करते हो, कंडीशनल सेल्फ बेस पे होते हैं, अनकंडीशनल भी सेल्फ बेस पे भी हो सकता है, आपके स्कॉलरशिप बेस पे भी होता है, जहाँ पे बेनिफिट्स आपको वहाँ पे क्लियरली मेंशन हुए मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान अपलोड करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो सिलेक्शन पैनल होता है वो डिसाइड करता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट की एप्लीकेशन की रिव्यू करने के बाद सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा कंडीशंस क्या होंगी अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये भी आपने यहाँ पे रीड आउट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ ली, एप्लीकेशन मेथड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन टू इनरोल का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने अप्लाई करनी होगी। फर्स्ट आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करना है इस यूनिवर्सिटी में। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए, वेदर वो ऑफ़र लेटर है या आपका अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर है, इन दोनों में से जो भी लेटर आपको रिसीव होता है, उसके बाद आपने थर्ड सेक्शन पे आके इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करके, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टेप्स होंगे अगर आप न्यूजीलैंड में बैचलर और मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज़। एप्लीकेशन का मेथड क्या होगा, सिंपली इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है, अप्लाई और कंटिन्यू एप्लीकेशन। मतलब अगर आपने फर्स्ट टाइम कभी अप्लाई की होगी तो आप उसी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हो, दोबारा से अप्लाई स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये तमाम तरह सेक्शन दिए हुए हैं इंटरनेशनल के, यहाँ पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी आप रीड आउट कर सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करने के लिए।
अब जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो वो यहाँ पे आके अपना अकाउंट एक्सेस करेंगे, ठीक है, रिटर्निंग साइन इन पे, ठीक है। और एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो एजेंट आपके बिहार पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप एजेंट के बगैर खुद भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एजेंट्स की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती न्यूजीलैंड में। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली न्यू मेक एन अकाउंट, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, सिंपली आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सेपरेट पोर्टल आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे कि फॉर्म फिलिंग होती है सेम यहाँ से आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट होगा, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, लाइक आपका पर्सनल डाटा, एजुकेशन डाटा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग और फाइनल सबमिशन, दैट्स इट। ये 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने फिलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज़ कर लेंगे फिर आपने अपनी ही ईमेल पे वेट करना है, वो जब आपको सिलेक्ट करेंगे, वेदर वो ऑफ़र लेटर कंडीशनल हो या अनकंडीशनल हो, वो डायरेक्टली आपकी जीमेल पे वो आपको सेंड करेंगे। आपको इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। जब भी वो अपना रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे वो आपकी जीमेल पे आपको नोटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप न्यूजीलैंड में इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है फाइनलाइज़ कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एकटा में। अब यहाँ पे इंटरनेशनल सेक्शन के लिए फर्दर इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स टू अप्लाई क्या है, ठीक है। लाइक आपने अपना पहला प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर उसकी ट्यूशन फ़ी चेक करनी है। इसकी फ़ीस जो है ना बहुत ही लो होती है। डोमेस्टिक जो फ़ीस डोमेस्टिक स्टूडेंट पे करते हैं सेम वही फ़ी आप खुद पे करते हो, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें जी अप्लाई, जब आप तमाम तर चीज़ें, ये तीनों चीज़ें आप डिसाइड कर लो, लाइक प्रोग्राम भी सिलेक्ट कर लिया आपने, एलिजिबिलिटी भी चेक कर ली, ट्यूशन फ़ी भी चेक कर ली, आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे 4th वाला सेक्शन अप्लाई नाउ पे आ जाएंगे। इधर आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एजेंट के थ्रू आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली खुद अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप न्यूजीलैंड में इस यूनिवर्सिटी में फॉर बैचलर और मास्टर MS MPhil के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो एज सुन एज़ पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है इनिशिएट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप यह प्रोसेस मेरे थ्रू भी कराना चाहते हैं तो आपको एक रीज़नेबल फ़ी के अंदर जो है ना, वन ऑफ द लोएस्ट फ़ी के अंदर जो है ना, ये आपको प्रोसेस फाइनलाइज़ करके दिया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।